देश के प्रख्यात आस्था केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी युक्त सैंपल पाए जाने के बाद देश भर में अब इसको लेकर एक माहौल है और लोग अब खाने पीने की चीजों में मिलावट से डर रहे हैं। ये तस्वीरें छतरपुर में मंगलवार को सामने आईं, जब खाद्य विभाग की टीम ने महुआ रोड की एक डेयरी पर छापामार कार्रवाई करते हुए यहां से घी के सैंपल जब्त किए। आरोप था कि इस घी में मिलावट की जा रही है। दरअसल कुछ लोगों ने ग्राहक पंचायत संघ को इस बात की शिकायत की थी कि इस घी में मिलावट की जा रही है और इसलिए इस घी को 150 रुपए किलो के हिसाब से सस्ता बेचा जा रहा है। ये यहाँ मुझे आज आवेदन प्राप्त हुआ है कि हमारे कुछ लोगों ने यहाँ से जो घी खरीदा है और यहाँ पे जो ये दूध डेयरी है राम जी दूध डेयरी, तो उसमें क्या है कि कुछ उनको मिलावट का संदेह हुआ। तो मिलावट के संदेह पे उन्होंने हम लोगों से इस बात का आग्रह किया कि आप हमारी बात को आगे लेके जाएं, हमारी जांच कराएं। तो चूँकि सागर संभाग द्वारा हमारे फूड की जांच करने वाली एक वैन आती है, तो उसके द्वारा हमने जांच कराई। जांच में हमारा सैंपल जो है इनका गलत पाया गया। उसके आधार पे हमने जो फूड इंस्पेक्टर साहब हैं उन लोग को हमने आमंत्रित किया है और उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। जांच में क्या निकला है? जांच में ये निकला है कि वो नेगेटिव पाया गया है और ये जो घी है इनका मिलावटी है। ये मिलावट में क्या पाया गया? मिलावट में हमको ये नहीं बताया क्या पाया गया है, इसकी जांच का विषय है और ये भोपाल टीम द्वारा जांच का विषय है, वो हमको बताएंगे इसके बाद क्या मिलावट है। जब ये शिकायत सामने आई तो ग्राहक पंचायत संघ की ओर से शैलेंद्र मिश्रा अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे और उन्होंने इसकी सूचना खाद्य विभाग को दी। किसी ग्राहक के द्वारा हमें जानकारी प्रदान की गई कि भाई साहब हमने अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए हमने घी खरीदा है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के घी मिल रहे थे, एक पूजा वाला घी और एक खाने वाला घी। अब पूजा वाला घी उन्होंने सोचा कि शायद पूजा के लिए होगा, तो उन्होंने पूजा वाला घी खरीदा, जिसको इस्तेमाल वो खाने के लिए करेंगे। तो वो जो पूजा वाला घी था वो 250 रुपये किलो था और उसको ग्राहक ने खरीदने के बाद जब टेस्ट किया खा करके, तो उसको लगा कि इसमें कुछ मिलावट महसूस हो रही है। ग्राहक ने हमसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद ग्राहक पंचायत की टीम ने फूड विभाग में संपर्क किया और वहां से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो फूड टेस्टिंग के लिए जो मोबाइल वैन आती है और वो मोबाइल वैन हमारे ज़िले में इत्तेफाक से उपलब्ध थी। उस वैन का प्रयोग करते हुए हमारे ग्राहक के द्वारा 10 रुपये की रसीद कटा करके उसमें सैंपल की जांच कराई गई और उस जांच में ये सैंपल फेल पाया गया। क्योंकि सैंपल फेल पाया गया तो उसके बाद जो अगली जांच होती है वो स्टेट लेवल पे होती है और उसके लिए फूड इंस्पेक्टर के द्वारा सैंपल लिया जाना अनिवार्य होता है। तो ग्राहक पंचायत ने फूड कार्यालय में जाकर के जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं वेद प्रकाश चौबे जी से आग्रह किया और उस आग्रह पर चौबे जी ने आकर के यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया है, जिसकी जांच स्टेट लेवल की जो लैब है उसमें की जाएगी। की मिलावटी की आशंका ये मैं आपको बताऊं, पूरे देश में एक ऐसा नेक्सस चलाया गया है जिसमें घी और तेल ये चर्बी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं और इसके बारे में अगर आप जानकारी निकालेंगे तो आप लखनऊ या कानपुर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये आपको बहुतायत में इस प्रकार का घी और तेल बनता हुआ मिल जाएगा, जो हमारे सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। जिसको तो यहाँ पर भी हुई आशंका जताई थी चर्बी वाले का? बिल्कुल आशंका है। अब वो पता तो चलेगा जांच होने के बाद, क्योंकि 250 रुपये में आप घी कैसे दे रहे हो? 250 रुपये में तो तेल भी मुश्किल है आज की डेट में, आप घी कैसे दे रहे हो? तो इस हिसाब से ये जांच होना चाहिए और पूरे जिले में, पूरे देश में इस प्रकार की जांचें होनी चाहिए। ग्राहक पंचायत की शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम एक मोबाइल वैन के साथ घी का सैंपल लेने पहुंच गई। यहां से घी के नमूने जब्त किए गए। प्रथम दृष्टया इस घी में मिलावट पाई गई है, लेकिन फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि घी में चर्बी युक्त कोई पदार्थ मिलाया गया है। बहरहाल इसकी जांच के लिए नमूने बाहर की लैब में भेजे जाएंगे। ये मोबाइल वैन आती है तो उसके द्वारा प्रारंभिक जांच की जाती है। उस प्रारंभिक जांच में अगर मान लेते हैं कोई खाद्य पदार्थ मिलावटी पाया जाता है तो फिर उसका लीगल नमूना लिया जाता है। और घी के सैंपल सर फेल हुए थे? हाँ जी। तो वो लोग बता रहे हैं उनको आशंका है कि ऐसे चर्बी वाले मिलावटी घी तो ये तो जांच में सामने आएगा ना, इसलिए उसका लीगल नमूना लिया गया।